हेलो, आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डिटेल में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे। वेव ऑप्टिक्स में एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें वेव ऑप्टिक्स के में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, उसके क्या-क्या सिलेबस हैं, उस पे हम लोग डिटेल में बात किए थे। ये वेव ऑप्टिक्स का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेनली कि वेव फ्रंट क्या होता है, यानी तरंगाग्र क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस पे हम लोगों का इस क्लास इसी पे होगा। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं, थोड़ा सा कि ये जैसे हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट लाइट में न्यूटन्स ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी थी, यानी न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। न्यूटन कणिका का सिद्धांत, न्यूटन के एक कणिका का सिद्धांत आया। और ये हम बात कर रहे थे, इसमें न्यूटन ने ये बताया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये जो पार्टिकल है बहुत हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। और ये जो पार्टिकल है, न्यूटन ने बताया कि जो पार्टिकल है इसका मास नहीं होता, यानी ये मासलेस होता है। और लाइट को पार्टिकल मान के न्यूटन ने प्रकाश के रिफ्लेक्शन और प्रकाश के रिफ्रैक्शन की ये जो फेनोमेना है, यानी ये जो घटना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको प्रूफ किया। लेकिन लाइट का, यहाँ पे बात करें लाइट का इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये हम लोग आगे सब तीनों चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में। इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बात इनका जो सिद्धांत आया था, ये आया था 1675 ईस्वी के आसपास। और उसको सिर्फ 1678 ईस्वी में आया हाइगन्स का वेव थ्योरी, यानी हाइगन्स का वेव जो प्रिंसिपल है, वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी आई। और हाइगन्स ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना कि जो लाइट है वो वेव नेचर वाला, वेव नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर, ये सबसे पहले हाइगन्स ने बताया। और हाइगन्स लाइट को एक मैकेनिकल वेव में, उस टाइम मैकेनिकल वेव की खोज हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खोज अभी हुई नहीं थी। तो लाइट मैकेनिकल वेव थी, तो उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती थी, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए। तो हाइगन्स ने लाइट को वेव माना और ये भी माना कि लाइट मीडियम में चलती है। और इनकी एक कल्पना थी कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम है जिसका नाम है ईथर, और इसी माध्यम में लाइट हमारा ट्रेवल करता है। और लाइट को वेव मान के हाइगन्स ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन तीनों को एक्सप्लेन किया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि लाइट वेव है। और उस वेव को मान के हाइगन्स ने जो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को प्रूव किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें हाइगन्स का जो वेव थ्योरी है वो दो चीज़ों, दो हमारे जो हम सिलेबस में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी प्रूफ दिया लाइट को वेव मान के। बाद में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ जो इंटरफेरेंस को प्रूफ किया। और ये यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो ये बात करता है कि लाइट वेव है। और इस पे बहुत और लोग और साइंटिस्ट भी आए जो इस पे बहुत सारी बातें हुई, हम लोग वो उस पर धीरे धीरे बात करेंगे। अभी तो हम लोग इस क्लास में बात करेंगे वेव फ्रंट क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। इसी पे हमारा ये, इसमें एक क्लास हमारा होगा कि वेव फ्रंट क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, और इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है, किसी क्षण विशेष पर समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कण
के बिंदु पथ को वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमको इसमें जानना होगा कि ये समान कला क्या होता है, यानी सेम फेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये सेम फेज क्या है। ठीक है, समान कला में सेम फेज, सेम फेज। जब हम लोग जानते हैं लाइट की बात हो रही है, लाइट क्या है हमारा, वेव की बात हो रही है, और वेव में एक वेव फ्रंट की बात हो रही है। तो वेव फ्रंट क्या है, जैसे देखें कि यहाँ पर जैसे कोई एक वेव है, ऐसे ऐसे वेव की बात हुई है कि ये ऐसे वेव चल रहा है इस तरह से, और भी वेव ऐसे बनाएगा, ऐसे बहुत सारे वेव यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो अगर वेव का कोई एक ऐसा, जैसे मान लो यहाँ से वेव चलना शुरू किया, जैसे ऐसा समझा कि यहाँ से वेव ऐसे चला ऐसे, फिर ये वेव ऐसे, ऐसे वेव जो चल रही हैं ऐसे, तो इस समान मतलब कि एक फिक्स टाइम पे, जैसे मान लो ये कि एक फिक्स टाइम कर लिया जाए, तो ये मतलब एक ऐसा, मतलब इन सब पॉइंट को लें और इनका एक बिंदु पथ तैयार करें, ऐसे सारे को ऐसे तैयार करें। तो ये जो जितने भी वेव ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ की बात करेंगे कि ये सब समान कला में है। तो अगर ऐसे ही सारे जो समान कला में, इनका एक बिंदु पथ ऐसे, एक बिंदु पथ, जैसे मान लो कि ऐसे एक कोई वेव चल रहा है, ऐसे कोई वेव है, तो इन सारे वेव को जो समान कला में, उन सारे पॉइंट को अगर ऐसे मिलाया जाए, तो ये जो एक बिंदु पथ बनकर तैयार होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही वेव फ्रंट है। इसी को क्या बोला जाता है, यही वेव फ्रंट। यहाँ पे बात होती है कि जो एक वेव फ्रंट है, या यहाँ पे बात हो रही है, जो वेव फ्रंट होता है वो एक काल्पनिक सतह होती है। ऐसा नहीं है जैसे ये वेव ऐसे चल रहा है हमारा, जैसे कोई वेव इस तरह से बना रहा है, ऐसे कोई वेव बना रहा है, तो ये और ये इस तरह जो पॉइंट होते हैं वो समान फेज में होंगे। ये जो पॉइंट होंगे ये समान फेज में होंगे, यहाँ और यहाँ का जो पॉइंट होगा समान फेज में होगा, यहाँ का पॉइंट होगा वो समान फेज में होगा, यानी समान कला में होगा। तो और समान कला वाले को ही ऐसे मिलाया जाए तो ये वेव फ्रंट है। ये सब क्या है, वेव फ्रंट है। देखो, तो वेव हमारी ऐसे आगे बढ़ रही है और वेव फ्रंट भी ऐसे ऐसे हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें बात हो रही है कि जो वेव फ्रंट होता है वो एक काल्पनिक सतह होती है, मतलब एक इमेजिनरी एक सरफेस है। यहाँ पे कहा है कि तरंगाग्र हमेशा आगे की ओर संचरित होता है, यानी आगे बढ़ता है। फिर यहाँ बात हो रही है प्रकाश के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, यानी जो हमारा यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये इस तरह से जो समान फेज में है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये सब समान फेज में, यही हमारा क्या वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, अगर ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो वही यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश के संचरण की जो दिशा होती है वो वेव फ्रंट के लंबवत होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और जो ये वेव फ्रंट होता है, ये इसकी बात की गई है कि स्रोत के आकार और दूरी पर निर्भर करता है कि वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा। और इसी के आधार पर वेव फ्रंट को हम लोग 3 कैटेगरी में, यानी 3 टाइप में उसको हम लोग बाँटते हैं। 3 टाइप में कौन-कौन, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखें ऐसे, ये हमारा जो ये वेव फ्रंट है, ये 3 टाइप्स का है। 3, एक हमारा होता है 3, अगर यहाँ पे लेके दिखा है या नीचे बताया भी गया है 3। एक हमारा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और एक हमारा है प्लेन वेव फ्रंट। इसमें देखेंगे यहाँ पे, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब हमारा जो लाइट सोर्स है वो पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो, तो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। अगर लीनियर सोर्स है, यानी रेखीय स्रोत है, रेखीय स्रोत, तो हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और जब कोई सोर्स, लाइट सोर्स बहुत दूर हो, तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसको हम लोग गोलीय तरंगाग्र बोलते हैं। इसमें लिखा गया है यदि तरंग एक बिंदु स्रोत हो, एक बिंदु स्रोत से कंपन कर रही हो, तो वो सभी दिशाओं में संचरित होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक बिंदु स्रोत है, इससे अगर ये बिंदु स्रोत है तो इससे जो लाइट है अगर वेव के रूप में निकलेगी तो ऐसे इधर भी जाएगी, यहाँ से वेव निकलेगी तो ऐसे इस दिशा में या ऐसे इस दिशा में, इस हर एक दिशा में ऐसे वेव
इस तरह से वेव ऐसे हर एक दिशा में ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे हर एक दिशा में आगे बढ़ेगी। और तो यहाँ कहा गया है कि अगर इस स्रोत को केंद्र मानकर चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ खींचें, इसके मतलब इस जो जो समान कला में है, जो समान कला में है, अगर उनको मान के एक क्या खींचे, एक पृष्ठ खींचे ऐसे, इस तरह से एक पृष्ठ खींचा जाए, तो इस तरह से पृष्ठ खींचा जाए, तो यही क्या है हमारा, यही हमारा वेव फ्रंट है। जो यहाँ बात हो रही है, यही जो खींचा गया यही क्या है हमारा, ये वेव फ्रंट है। ऐसे उस तरह से एक और दूसरा एक यहाँ पे जो समान कला में होंगे, अगर उनको मान के एक पृष्ठ बनाए, एक सरफेस बनाए ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ये इस तरह से पूरा बना देंगे ऐसे, ये पूरा। तो हमारा ये क्या है, ये वेव फ्रंट है। ये क्या हुआ, वेव फ्रंट है। तो बोला गया है कि पृष्ठ पर चारों तरफ गोलीय पृष्ठ खींचे तो गोलीय पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण समान कला में होंगे। तो ये हम समान कला में वहीं पृष्ठ खींच रहे हैं। इस दशा में वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा, ये गोलीय तरंगाग्र होगा। और बात हो गई कि इस वेव फ्रंट पर लाइट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइट का हमारा डायरेक्शन होगा। तो ये बात है। तो गोलीय तरंगाग्र को दिखाने के लिए हम ऐसे सिंपली एक फिगर बना सकते हैं। ये हमारा पॉइंट सोर्स है, ये हमारा है पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स से जो हमारा यहाँ से ये हमारा गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र से बना सकते हैं। और इसका जो पॉइंट सोर्स को यहाँ बना लेते हैं, ये पॉइंट सोर्स, इससे जो डायरेक्शन है लाइट का वो कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। और ये लाइट का डायरेक्शन इस वेव फ्रंट, ये क्या है, ये वेव फ्रंट है। ये क्या है, वेव फ्रंट है। इस पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये हमारा हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट या गोलीय तरंगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये गोलीय तरंगाग्र क्या होता है। बस इसमें मेनली याद रखना है कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यानी जो गोलीय तरंगाग्र है, ये कब बनता है, तो जब एक बिंदु स्रोत होता है, तो हमारा जब एक बिंदु स्रोत होता है तो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए बिंदु स्रोत का होना ज़रूरी है। और बिंदु स्रोत से अगर इसको केंद्र मान कर अगर ऐसे सर्कल बनाए, तो यही यही हमारा क्या है, यही वेव फ्रंट है। और ये जो वेव फ्रंट यहाँ लिखा गया है कि सभी दिशाओं में संचरित, जब ये कोई बिंदु स्रोत होगा तो उससे सभी दिशाओं में लाइट हमारी क्या करेगी, यह जो तरंग है वो सभी दिशाओं में संचरित होता है। और हम यदि इसको जो हमारा जो पॉइंट सोर्स है उसको केंद्र मानकर चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ खींचे, तो गोलीय पृष्ठ पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं। और समान कला अभी हम बताएं, जैसे ऐसा समझ लें सिंपल कि अगर दो लोग हैं और पानी में नाव पे ऐसे दो लोग इस तरह से मतलब किसी नदी में ऐसे 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 कम मतलब उसमें तैर रहे हैं, यानी उसकी नाव ऐसे ऐसे चल रही है पानी पे, पानी मतलब पानी ऐसे गया, इनका ऐसे गया। तो अगर ये लोग दोनों लोग एकदम साथ साथ चल रहे हैं, दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे गए ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये सब लोग समान कला में होते हैं। जैसे यहाँ पर समान कला का मतलब आप समझ गए होंगे, फिर बताएं एक बार। जैसे ऐसे ये वेव है ऐसे चल रहा है, ऐसे वेव ऐसे चल रहा है, तो ये वेव का जैसे ये वाला पॉइंट, ये सब समान कला में है, यहाँ का पॉइंट सब समान कला में है। लेकिन हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, एक वेव यहाँ का और एक वेव यहाँ, तो ये समान कला में नहीं है, ये विपरीत कला में है। तो ये यहाँ पर इनको मिलाने पर वेव फ्रंट नहीं बनेगा, समान कला में है, उनको मिलाने पर वेव फ्रंट बनता है। खैर, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये हुआ हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसमें पूछता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए स्रोत कैसा होना चाहिए, तो हम बताएंगे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हमारा जो स्रोत होना चाहिए, यानी जो लाइट का जो सोर्स होना चाहिए, वो पॉइंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट सोर्स, इसके लिए ये फिगर बना सकते हैं पॉइंट सोर्स। और यहाँ पर जो लिखा है इसको लिख लें और एक बार पढ़ें, क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए कहा गया है कि जब हमारा लीनियर सोर्स होता है तो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। जैसे हम बात कर लें, जैसे मान लो कि लाइट सोर्स ऐसे है, ठीक है, लाइट सोर्स ऐसा है, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यानी प्रकाश स्रोत ऐसा है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से वेव ऐसे निकलेंगी, ऐसे नहीं, चारों तरफ इसके इधर आगे ऐसे चारों तरफ निकलेंगे। यहाँ से भी वेव ऐसे निकलेंगी ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करें, इस तरह से इसको समझने के लिए ऐसे थोड़ा सिंपल में फिगर बना, ये 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 हमारा लीनियर सोर्स होगा। तो इससे यहाँ से मान लो ऐसे वेव निकली, तो इसका और यहाँ पर एक वेव है जिसका सारा जो यहाँ का मान लो ऐसा एक पॉइंट लें जो
कहाँ पे हों, सेम फेज में हों, सेम फेज में ऐसे। और इसको क्या किया जाए, ऐसे मिला लिया जाए, इधर ऐसे मिला लिया जाए, यानी कहने का मतलब इस तरह से। फिर से यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरह से। यानी कहने का मतलब कि ये जो अगर ये लीनियर सोर्स होगा तो लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट है, ये जैसे ये वेव फ्रंट है, मतलब ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का वेव फ्रंट, मतलब ऐसा है। तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इसके चारों तरफ ऐसे, इधर इधर ऐसे, ये एक वेव फ्रंट हुआ। फिर इसके बाद वाला वेव फ्रंट, फिर इसके बाद वाला वेव फ्रंट बनेगा ऐसे, फिर इसके बाद का वेव फ्रंट बनेगा, फिर उसके बाद ये एक वेव फ्रंट हुआ, फिर इसके बाद का ये वेव फ्रंट हुआ। मतलब अगर कोई लीनियर सोर्स है, अगर कोई एक रैखिक स्रोत है, तो उससे जो वेव फ्रंट है वो हमारा सिलिंड्रिकल बनता है। और इसके लिए जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस वेव फ्रंट पे कैसा कैसा रहेगा डायरेक्शन उसका, पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसमें मेनली बस इतना बात याद रखना है सिंपल में, कि जो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब हमारा स्रोत कैसा हो, लीनियर स्रोत हो, रैखिक स्रोत हो। तो जब लीनियर स्रोत होता है तो उस समय जो वेव फ्रंट बनता है वो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। उसके बाद यहाँ से वहाँ पर तीसरा है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। देखो इसमें कहा किसी भी प्रकार का स्रोत हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट बनने के लिए जो स्रोत है वो काफ़ी दूर से देखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत दूर, जैसे कि यही लेना है, मतलब कोई पॉइंट सोर्स ही है ये, ठीक है। और बहुत इससे बहुत दूर चलेगा, मतलब यहाँ पे तो वेव फ्रंट ऐसा बना, ठीक। फिर से उसके बाद से फिर ऐसे बना, फिर से वेव फ्रंट हमारा ऐसे बना, ठीक है। अगर इस तरह से वेव फ्रंट हम ऐसे बनाते जा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे तो अगर इस पॉइंट सोर्स से बहुत अगर हम दूर चलते जा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर इसी को छोटा सा ले लें, अब वही तो और दूर चले जाए, मान लो यहाँ पे चले जाए ऐसे, तो यहाँ पे और दूर गए, मान लो और दूर चले जाए ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें यहाँ से देखें तो ये इसको अलग से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये प्लेन। तो ये पॉइंट सोर्स तो यहाँ हुआ है और ये हमारा है वेव फ्रंट, इस पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो ये कैसा है, ये एक प्लेन दिख रहा है। तो यानी प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, जब किसी प्रकार का स्रोत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको इसको देखना है कहाँ से, बहुत दूर से। तो ये हमको ये जो वेव फ्रंट है, एक ऐसे ये सर्कुलर ना दिखे, कैसा दिखेगा, ऐसा एक प्लेन दिखेगा। ये इस तरह से समझ लें, ये हमको कुछ इस तरह से प्लेन दिखेगा, यहाँ से ऐसे। ये इसका डायरेक्शन होगा लाइट का, यहाँ से लाइट डायरेक्शन जाएगी इधर से यहाँ पे, तो समझ लें। और फिर से यहाँ पर एक वेव फ्रंट प्लेन अगर हम लें तो फिर ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा जब ये लाइट हमारा स्रोत कहाँ हो, बहुत दूर हो। तो ये जो वेव फ्रंट है वो कैसा दिखेगा हमको, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह वो हमको दिखाई देगा। स्रोत बहुत दूर हो और हम बहुत दूर ऐसे जाएं तो जो वेव फ्रंट हमारा होता है वो कैसा हो जाता है, प्लेन होता है। तो ये हमारा बनाया गया कि ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है और इस पे जो लाइट डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी ये यही हमारा क्या है, ये है वेव फ्रंट, यह है वेव फ्रंट। एक्चुअल में वेव फ्रंट एक कल्पना है हाइगन्स की। जैसे कि वेव ऐसे चलते हैं इस तरह से, तो उन्होंने ऐसे वेव लाइट को इस तरह से लेके नहीं समझा। उन्होंने कहा कि जो वे ऐसे चल रहा है, तो अगर ऐसे बहुत सारी वेव ऐसे चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी वेव चल रही हैं, तो इसी वेव में जो ऐसा मतलब ये जो वेव है, अगर ये ऐसा पॉइंट जो सारे पॉइंट अगर समान कला में है, तो उनका कहना मतलब था जो लाइट ऐसे चल रही है, तो ऐसे जो समान कला में है इसी को क्या बोले, वो यही बोले वेव फ्रंट है। मतलब ये एक वेव फ्रंट है, यह एक वेव फ्रंट है, यह भी एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। तो लाइट कैसे आगे बढ़ रही है, ये वेव फ्रंट के रूप में, ऐसे 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 वेव फ्रंट के रूप में। जैसे यहाँ 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 सब समान कला में है तो ये वेव फ्रंट। तो यानी लाइट इधर से जो चल रही है वो इस तरह से वेव फ्रंट के रूप में ऐसे करके आगे बढ़ रही है। और इसी लाइट को वेव, यानी वेव को हम लोग यहाँ किसे समझेंगे, वेव फ्रंट से। तो लाइट को वेव फ्रंट मान के, वेव फ्रंट मान के हाइगन्स ने लाइट के रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों को प्रूफ किया। जो ये हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन
हाइगन्स का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को क्या करिए, प्रूफ करिए। लाइट को क्या मान के, वेव मान के। और लाइट को जब हम वेव की बात करेंगे तो लाइट किस तरह से प्रोपागेट होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेगा। जैसे फिर से एक बार बताएं, जैसे वेव है, अगर ऐसे वेव हमारी आगे बढ़ रही है, ऐसे वेव हमारी आगे बढ़ रही है इस तरह से, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ और ये पॉइंट अगर ये समान कला में है तो यह एक वेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक वेव, यह एक वेव फ्रंट हो गया। अगर ये और ये समान कला में है तो ये भी एक वेव फ्रंट है, ये भी हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। तो लाइट तो ऐसे चल रही है, लेकिन हाइगन्स का मानना था कि ये वेव फ्रंट के रूप में ऐसे इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह से लाइट आगे बढ़ रही है। ये एक्चुअल में वेव, सारे प्रॉपर्टी वेव को लिए, और उसमें वेव फ्रंट एक नया कॉन्सेप्ट आया, और यहाँ पे हम लोग लिखे भी हैं कि यह एक काल्पनिक, यहाँ पर बात हो रही है, सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या है, हमारा एक काल्पनिक सतह होती है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। और इसमें याद रखना है कि जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट जब आगे बढ़ता है तो जो लाइट की जो दिशा होती है वो वो हमेशा उसको हम लोग किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया लाइट की जो दिशा है उसको उसके लंबवत लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये इसके बाद वाले क्लास में हम लोग हाइगन्स के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक एक करके बात करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। उसके बाद से हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वो भी एक टॉपिक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा था। हाइगन्स के वेव फ्रंट के सिद्धांत के आधार पर रिफ्लेक्शन को प्रूफ करिए और रिफ्रैक्शन को प्रूव कीजिए। अभी तो इसमें हम लोग वेव फ्रंट बात किए, हम लोग इसके बाद रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन उस रिफ्लेक्शन के पहले हम लोग बात करेंगे हाइगन्स 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 वेव थ्योरी। हाइगन्स की वेव थ्योरी क्या थी, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स वेव थ्योरी क्या है, इनके क्या एजम्पशन क्या थे, इनकी क्या कल्पनाएं थी, इन्होंने क्या क्या माना। और इसी में हम लोग बात करेंगे कि हाइगन्स वेव थ्योरी ये फेल क्यों हो गई, ये फेल क्यों हुई, इसकी असफलता कहाँ कहाँ ये असफल रहा और कहाँ कहाँ ये सफल रहा। इस पे हम लोग जब हाइगन्स वेव थ्योरी पर, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, हाइगन्स वेव थ्योरी क्या है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइगन्स वेव थ्योरी की बात करेंगे। हाइगन्स वेव थ्योरी कहाँ पर फेल हुई इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग हाइगन्स के वेव फ्रंट के आधार पर, यानी हाइगन्स के वेव थ्योरी, यानी हाइगन्स का जो ये तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर हम लाइट के रिफ्लेक्शन का जो गुण है उसको प्रूफ करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन वाले को प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, तब तक आप इसको नोट करें और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। वेव फ्रंट को एक बार समझ जाएं कि वेव फ्रंट क्या है, एक बार वेव फ्रंट समझ जाएं, और ये 3 टाइप के होते हैं बताए हैं, उन तीनों टाइप को थोड़ा अच्छे से समझ लें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हाइगन्स वेव थ्योरी, और हाइगन्स वेव थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।